शिमला का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, 2 तारीख के लिए वोटिंग का जो डेट है, स्वाभाविक तौर पे प्रचार भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है हर पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का भी। और कांग्रेस का अगर हम बात करें तो सारे जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और उनके साथ जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आप बात करें, विधायक है, अपने हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या सीपीएस हैं, और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता वरिष्ठ भी हैं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सब लोग जहाँ जहाँ ड्यूटीज़ लगी हैं काम कर रहे हैं और प्रचार आगे बढ़ रहा है। और इसी के मद्देनज़र आज भाजपा ने अपना जो दृष्टि पत्र नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए जारी किया शिमला के अंदर। आज हम कुछ बातें उसके बारे में आपसे शेयर करना चाहते हैं। इसके लिए हम एक विस्तृत जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल रखेंगे, लेकिन आज जो हम कुछ चीज़ें आपके माध्यम से उन लोगों को भी याद दिलाना चाहते हैं जिन्होंने आज इस दृष्टि पत्र की जो घोषणा की है। इनफैक्ट पिछले 5 साल 2017 से जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा की नगर निगम पहली बार शिमला में बने। जब से नगर निगम बना है तब से वो पहली बार शिमला की जनता ने उनको मौका दिया था, और उसका कारण था कि बहुत बड़ी बड़ी बातें और बड़े सपने जो है शिमला की जनता को दिखाए भाजपा के लोगों ने। उस पर हमारा सवाल ये था कि 5 साल का समय आपको जो है शिमला की जनता ने दिया, और आपने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें और बड़े सपने दिखाए, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि आपको वो 5 साल में पूरी करनी थी। लेकिन अगर आज इस पे मोटे तौर पे हम आज भी थोड़ी नज़र डालें इनके दृष्टि पत्र में, तो वो सारी चीज़ें जो पहले 2017 में बात कही गई, आज वैसे की वैसी इतनी सारी लंबी लिस्ट है। तो आज ये लिस्ट क्यों? साफ तौर पे है कि उन 5 सालों में आपने कुछ नहीं किया। वादे भी छोड़ो, और ये और भी जो काम होना चाहिए था उसका हमने पहले भी जिक्र किया कि उसके कारण क्या थे। भाजपा गुटों में बंटी थी बड़े स्तर पे, और वही जो मॉडल था वो नगर निगम में भी देखने को मिला कि 5 साल का जो समय रहा वो गुटबाजी में निकल गया। वहाँ पर गुट थे शिमला में, आप जानते हैं, जो यहाँ के विधायक थे, मंत्री थे, और कुछ दूसरा गुट था। वो गुटबाजी में पूरा 5 साल का समय खराब हो गया, और वो शिमला की जनता का नुकसान हुआ कि शिमला नगर निगम में रहने वाले लोग ऐसी बातों में तो देवर परफेक्ट, लेकिन काम की दृष्टि से ज़ीरो। आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहा, मेयर डिप्टी मेयर ग्रुप पॉलिटिक्स में 5 साल निकल गए। लेकिन नुकसान किसका हुआ? शिमला की जनता का। आज ये समय जब आप अपना घोषणा पत्र अगले चुनाव के लिए दे रहे हैं, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि आपने पिछले 5 सालों में जो वादे किए थे उसमें से कितने लोगों आपने खरे उतारे। पहले उसका हिसाब किताब भाजपा को देना चाहिए कि हमने 2017 में शिमला की जनता था कि इससे पहले कि आप अगली एक घोषणा पत्र लोगों के सामने रख रहे हैं कि और एक विज़न दिखा रहे हैं कि हम आगे ये करेंगे अगर आप दोबारा से मौका देंगे। लोकतंत्र की परंपरा है कि जो सत्ता में रहे, जिन्होंने 5 साल राज किया, सबसे पहले उनको अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना चाहिए कि हमारे ये वादे थे, उसमें से हमने इतने % पूरे किए, और उसके बाद आगे के लिए हम ये लेके आ रहे हैं। तो वो चीज़ें ना इसमें कहीं दिख रही है, और हमने पहले भी जिक्र किया था कि वो पूरा 5 साल का कार्यकाल इनका पूरी तरह से फेल रहा। आप पानी की बात करें कि 24/7 मतलब 24 घंटे शिमला को पानी देने की बात भाजपा के 2017 के घोषणा पत्र में थी कि हम 24 घंटे पानी देंगे शिमला को। तो आप लोगों के सामने था वो 5 साल का कार्यकाल कि 24 घंटे तो आज तक नहीं आया, लेकिन लोगों को पानी के लिए भी तरसना पड़ा, और किस प्रकार से पानी की समस्याएं गर्मी के दिनों में शिमला में रहती थी। लेकिन इस सरकार में तो वो लगातार हैरानी इस बात की है कि सर्दियों के दिनों में भी या बरसात के दिनों में भी पानी की समस्या रही। तो वो ऐसे कई और वादे थे। पार्किंग की बात की, जितने भी पार्किंग शिमला के अंदर जो बने हैं, जो आप देख रहे हैं, जो बड़े बड़े 4, 5, 6 पार्किंग्स जो बने हैं, इनकी सारी रूपरेखा, प्लानिंग और इनका एग्जीक्यूशन, कंस्ट्रक्शन सब कांग्रेस सरकार में हुआ।
चाहे आप शिमला के आप लिफ्ट के पास की बड़ी पार्किंग की सवाल है, या छोटा शिमला की पार्किंग का सवाल है, या संजौली के अंदर पार्किंग का सवाल है, या और छोटे शहर के अंदर जो भी पार्किंग्स बने हैं, वो पूरी तरह से 12 और 17 के बीच कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, उसकी सारी रूपरेखा, प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन उस दौरान हुआ। तो आपने जो पार्किंग के लिए भी शिमला के लोगों को जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। ट्रैफिक कंजेशन जो है बढ़ रहा है, आपके पास कोई मॉडल नहीं था। और उससे भी बड़ी और बहुत सारी समस्या है कि जहाँ अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें, कि स्मार्ट सिटी को लेके हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नगरोटा, बंगवा, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। Admissions open. Nursery, LKG, UKG to 12th. Science, Commerce and Arts. Contact us at 7018505775, 80917111062. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।